माहौल बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने देश में फैलाया है, जम्मू कश्मीर में फैलाया है, नफरत का माहौल, उसके खिलाफ खड़े होने का लक्ष्य है। जम्मू कश्मीर के लोगों से मिलकर भी काफ़ी सीखने को मिल रहा है। उनके दिल में जो दर्द है, दुख है, वो समझने को मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश को आज़ादी दी है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश के सारे इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करे हैं। कांग्रेस पार्टी की फिलॉसफी में ये देश बना है। जब हमारा देश जब हम अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे, बीजेपी और आरएसएस के लोग अंग्रेज़ों के साथ खड़े थे। उनके नेताओं ने टू नेशन कॉन्सेप्ट दिया था, सावरकर जी ने, हमने नहीं दिया था। जो दिग्विजय सिंह जी ने कहा, उससे मैं बिल्कुल अग्री नहीं करता हूं कि वो दिग्विजय जी का पर्सनल ओपिनियन है, वो हमारा ओपिनियन नहीं है। कश्मीरी पंडित्स ने हमसे पूछा कि वो आकर हमसे मिलना चाहते हैं। अब उसमें उन्होंने पॉलिटिकल बातें उठाई। उन्होंने कहा कि गवर्नर ने हमें अब्यूज किया है। उन्होंने कहा कि देखिए, हमें वापस श्रीनगर भेजा जा रहा है, वहां कंडीशंस नहीं है, हमारे लोगों को गोली मारी जा रही है। आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। ये यात्रा हमने कन्याकुमारी से शुरू की, अब ये जम्मू कश्मीर तक पहुंची है। इसका लक्ष्य देश को जोड़ने का है, नफरत मिटाने का है। और जो माहौल बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने देश में फैलाया है, जम्मू कश्मीर में फैलाया है, नफरत का माहौल, उसके खिलाफ खड़े होने का लक्ष्य है। दो और बातें हैं। एक, जो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो रहा है, चुने हुए लोगों के हाथ में हिंदुस्तान का धन जा रहा है, और उसके कारण महंगाई बढ़ रही है और बेरोजगारी बढ़ रही है। तो ये मुद्दे थे। जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड का मुद्दा है, और हमारी व्यू है कि जल्दी से जल्दी स्टेटहुड आपको मिलना चाहिए, और आपकी जो असेंबली है एक बार फिर चालू होनी चाहिए। जो आपका लोकतांत्रिक सिस्टम है वो एक बार फिर वाइब्रेंट होना चाहिए। बहुत कुछ सीखने को मिला। जम्मू कश्मीर के लोगों से मिलकर भी काफ़ी सीखने को मिल रहा है। उनके दिल में जो दर्द है, दुख है, वो समझने को मिल रहा है। तो काफ़ी अच्छी यात्रा रही है हमारे लिए, और कुछ ही दिनों में हम श्रीनगर पहुंच जाएंगे। हमने पहले कहा था कि जब तक यात्रा नहीं खत्म होती तब तक हमारा फोकस यात्रा पर और जो हमने मुद्दे उठाए हैं उन पर रहेंगे। यात्रा के बाद क्या होगा वो यात्रा के बाद डिसाइड होगा। मतलब जब तक हम श्रीनगर पहुंचेंगे तब तक हमारा फोकस इसी पे है। क्योंकि होता क्या है कि अगर कुछ काम करने निकले हैं और उस काम के खत्म होने से पहले हम दूसरे काम के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, बोलना शुरू कर देते हैं, तो फोकस लूज हो जाती है। नहीं, आप ये पूछ रहे हैं कि दिग्विजय सिंह जी की स्टेटमेंट पे मेरी व्यू क्या है, ये आपका सवाल है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश को आज़ादी दी है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश के सारे इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करे हैं। कांग्रेस पार्टी की फिलॉसफी में ये देश बना है। जब हमारा देश जब हम अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे, बीजेपी और आरएसएस के लोग अंग्रेज़ों के साथ खड़े थे, ठीक है, और उनकी आइडियोलॉजी ने, उनके नेताओं ने टू नेशन कॉन्सेप्ट दिया था, सावरकर जी ने, हमने नहीं दिया था। तो कहने की बात है। जो दिग्विजय सिंह जी ने कहा, उससे मैं बिल्कुल अग्री नहीं करता हूं। हमारी आर्मी पर हमारा पूरा ट्रस्ट है। अगर आर्मी कुछ करे, सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं पर्सनली उनके स्टेटमेंट से कंप्लीटली डिसएग्री करता हूं, और कांग्रेस पार्टी की ऑफिशियल पोजीशन भी यही है कि वो दिग्विजय जी का पर्सनल ओपिनियन है, वो हमारा ओपिनियन नहीं है। वी ट्राई टू
manage a conversation. You see, there's no, in the BJP, in the RSS, there's no conversation. They just decide that this is what it's going to be, and nobody can talk after that, right? It's like demonetization. The Prime Minister gets up one morning and says, we're going to demonetize. Or like GST, where, you completely destroy the backbone of the country because you're not having a conversation. So we think a conversation is very, very important. And sometimes, of course, there are people in every conversation who will say ridiculous things. And in this case, I'm sorry to have to say this about a senior leader. He said a ridiculous thing. ये आंकड़ा हमारे पास है, ये आंकड़ा हमने रखा है. कल कश्मीरी पंडित का एक डेलीगेशन आया, उनसे हमारी बातचीत हुई. कश्मीरी पंडित के डेलीगेशन ने हमें बताया कि जो भी हुआ है यूपीए के टाइम, मनमोहन सिंह जी के टाइम हुआ है. उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी उनको पॉलिटिकल हथियार जैसे यूज करती है. उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी जो उनको फोर्सिबली वापस वैली में भेज रही है, मरने के लिए भेज रही है, वो गलत है. वो सब उन्होंने बोला, और वो सब जम्मू कश्मीर के लोगों को मालूम है. ठीक है, तो और उसको हम दोहराते रहते हैं. ये यात्रा भारत को जोड़ने की यात्रा है. ये हम सब के लिए, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के लिए, कांग्रेस पार्टी के यात्री के लिए, मेरे लिए पर्सनली एक तपस्या सी है. इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, समझने को मिला, बहुत प्यार मिला. 3800 किलोमीटर की यात्रा है. कांग्रेस पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है, तो अगर कांग्रेस पार्टी का ऐसी यात्रा में इन्वॉल्वमेंट होगा तो थोड़ी पॉलिटिकल बातें तो होंगी, वो नेचुरल है. लोग हमसे पूछते हैं, कश्मीरी पंडित्स ने हमसे पूछा कि वो आकर हमसे मिलना चाहते हैं. हम मिले. अब उसमें उन्होंने पॉलिटिकल बातें उठाई. उन्होंने कहा कि गवर्नर ने हमें अब्यूज किया है. उन्होंने कहा कि देखिए, हमें वापस श्रीनगर भेजा जा रहा है, वहां कंडीशंस नहीं है, हमारे लोगों को गोली मारी जा रही है. अब वो मेरे पास आए और मैं उनकी बात ना उठाऊं तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगी. तो अगर हम यात्रा कर रहे हैं और लोग हमें बातें बता रहे हैं, हमें वो बातें तो उठानी पड़ेंगी. अगर किसान हमारे पास आए और कहे भैया देखो मेरे बीज खराब निकले, और अगर मैंने 100 दिन की यात्रा में वो बोला ही नहीं, तो फिर वो किसान कहेगा ये भारत जोड़ो का क्या मतलब है? मैंने जो आपसे बात बोली है आप बोल क्यों नहीं रहे हो? मेरी आवाज आप क्यों नहीं उठा रहे हो? तो ये हो रहा है. मैंने ये नहीं बोला कि पुराना राहुल गांधी नहीं है, मैंने बोला राहुल गांधी नहीं है जी, अलग बात है. आप बात नहीं समझे जी. मैं पुराने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि आपके माइंड में राहुल गांधी है, मेरे माइंड में राहुल गांधी नहीं है. मेरे माइंड में सिर्फ जनता है. जनता का दर्द है, जनता है, हिंदुस्तान के किसान हैं, मजदूर हैं, गरीब लोग हैं, और हिंदुस्तान की जो इश्यूज हैं वो हैं. मुझे राहुल गांधी से कुछ लेना देना नहीं है. आपको है. मेरी माइंड में क्लैरिटी है कि इस देश में जो हिंसा, नफरत फैलाई जा रही है, उसको मिटाना है, उसके खिलाफ खड़ा होना है, चाहे कोई भी कॉस्ट हो. क्योंकि मैं हिंदुस्तान को नफरत और हिंसा का देश मानता ही नहीं हूं, एक्सेप्ट नहीं करता हूं. और मेरे जैसे करोड़ों लोग हैं जो इस देश को मोहब्बत, भाईचारा, इज्जत, ह्यूमिलिटी का देश मानते हैं. तो पुराने राहुल गांधी, नए राहुल गांधी की बात नहीं है. गुलाम नबी जी की जो पार्टी थी वो तो हमारे स्टेज पे बैठे थे लोग. 90% ऑफ देम आर ऑलरेडी इन द कांग्रेस. सो अब नाउ आई थिंक there's only Ghulam Nabi Azad ji on that side, so I don't know if you want me to Adar karo him, I will Adar karo him also, no problem. My respects to Ghulam Nabi ji. Delhi Taskeen se and I apologize for any hurt that we may have caused either Lal Singh ji or Ghulam Nabi Azad ji. लोगों से मैं मिल रहा हूं,
और सबसे खुल के मिल रहा हूं। सेंटिमेंट जो आपने रेज किया है वो सब लोगों के दिल में है। यहां पे युवाओं से बात करो तो वो अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, फ्यूचर नहीं दिख रहा है, इंडस्ट्री नहीं है, जो किसान हैं उनको कोई सपोर्ट नहीं मिल रही। तो ये जो आप कह रहे हो बिल्कुल सही है। हमारा लक्ष्य, यात्रा का लक्ष्य लोगों की आवाज सुनने का है और जो लोगों के दिल में है उसको एम्प्लीफाई करने का है। जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उनके दिल में जो दर्द है, जो डिस्कंफर्ट है, जो आपने डिप्रेशन की बात की, उसको हम सुनने और समझने आए हैं। हम आपको सबको प्यार करते हैं, आपका रिस्पेक्ट करते हैं और हम समझते हैं कि जम्मू कश्मीर मुश्किल समय से निकल रहा है। हम यह भी चाहते हैं कि जो जम्मू और कश्मीर के बीच में बीजेपी ने खाई बनाई है जिससे दोनों का नुकसान हुआ है, उसको ब्रिज किया जाए। और जो मैंने पहले बोला था, मोहब्बत की दुकान, एक दुकान नहीं, हजारों लाखों दुकान हम जम्मू कश्मीर में खोलना चाहते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि अगर आप एक साथ मिलकर रहोगे तो ये प्रदेश तेजी से, सॉरी प्रदेश नहीं, यूनियन टेरिटरी, ये यूनियन टेरिटरी आगे बढ़ सकती है। SNI से नफरत से कुछ नहीं होता है, हिंसा से कुछ नहीं होता है, कोई सोल्यूशन नहीं आ सकता है। मोहब्बत से, रिस्पेक्ट से, लोगों की बात सुनने से, गले लगने से काम हो सकता है। हमारी व्यू है कि जल्दी से जल्दी आपको स्टेटहुड मिले और जल्दी से जल्दी आपकी असेंबली रिस्टोर हो। मेरी छवि को खराब करने में हजारों करोड़ रुपए लगे, हजारों करोड़ रुपए लगे, हाँ, और वो बीजेपी के लोगों ने सिस्टमैटिकली किया, उनकी लीडरशिप ने सिस्टमैटिकली किया, मगर वो इनइफेक्टिव है। तो वो तो आपको दिखने को मिल रहा है। जैसे मैंने बोला, हजारों करोड़ रुपए से सच्चाई नहीं दबाई जा सकती, सच्चाई आ जाती है बाहर, कभी ना कभी सच्चाई दिख जाती है। राहुल जी, आपके अनुमति से एक और उनके माइंड में यह है, बीजेपी के माइंड में है कि पैसे से कुछ भी किया जा सकता है। आरएसएस, बीजेपी, इनके नेताओं के माइंड में है कि सत्ता से और पैसे से कुछ भी करा जा सकता है। आप किसी को भी मतलब डिमीन कर दो, किसी भी छवि को खराब कर दो, कोई भी सरकार खरीद लो, जो भी करना चाहो, सोचते हैं कि पैसे से करा जा सकता है, मगर यह सच नहीं है। सच्चाई सत्ता को, पैसे को, सबको परे कर देती है और वो आस्ते 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 बीजेपी नेताओं को बात दिखने लगी है। वो हम उनको बहुत गहराई से समझाएंगे कि इस देश में सच्चाई चलती है, पैसा, घमंड, सत्ता नहीं। थैंक यू। थैंक यू।